आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ अनिश सहगल। इस वक्त आप मौजूद हैं गुरुग्राम के थाना सदर में, जहां पर एक मजदूर की मृत्यु का केस यहां पर आया है। जो कि मजदूर एक फैक्ट्री में काम करता था, उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद जो मालिक ने उनको अभी तक उनका हक नहीं दिलाया, उसी के सिलसिले में हम यहां पर थाना सदर में हमारी टीम आ पहुंची है इस केस को लेकर। और इसी केस के ऊपर छानबीन चली जा रही है। बहुत सरकार बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती हैं, बहुत सी पार्टी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती हैं कि हम मजदूरों के हित में काम करेंगे, मजदूरों को वेतन देंगे, मजदूरों के परिवार को सुरक्षित रखेंगे अगर मजदूर को कुछ हो जाता है। ये परिवार किस तरह से रो रहा है, इस परिवार के अंदर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उस मृत्यु के बाद ये परिवार पूरा तल बदल हो गया है। बम बम महाराज जी इनकी मदद के लिए आगे बढ़ाए हैं अपना हाथ, और ज़रूर है उनको वेतन दिला के रहेंगे। वो अभी आईओ से भी बात करने वाले हैं अंदर जाकर, किस तरह से आईओ उनको आश्वासन देंगे और किस तरह से वो इस मजदूर का हक दिला के रहेंगे। मुझे रात में शिवजी राय का बिहार से फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में काम करते हुए एक हमारे अपने बंदे मर गया है, आप इस केस को जाके देखिए, मदद कीजिए। तो फिर मैं इस सिलसिले में जैसे जानकारी मिली, फिर मुझे धर्मेंद्र से बात हुई, उनसे भी मैं दरियाफ्त किया। उसके बाद कहानी क्या है इसकी पता करने के लिए हम यहाँ थाना सदर गुरुग्राम आए। इनके आईओ कुलदीप सिंह जी हैं, उनसे भी हमने बात किया। इनका जो मेन मालिक है उनका अभी पता चला, जो देवेश्वर प्रसाद सर नाम बताया है, उनके ही आदमी ने देवेश्वर प्रसाद बताया। और साइट का स्थान है PH81 गुरुग्राम में, PH सेक्टर 81 से रेसाई। अब सच्चाई जिस हिसाब से जो मौके पर जो ये गवाह बता रहा है, उसके हिसाब से उसकी मौत हॉस्पिटल में जाके हुई, मौके पर नहीं हुई। अब जवाबदेह पर्सन अगर हम सही तरीके से देखते हैं तो कई लोगों की जवाबदेही बन जाती है। मजदूरों की जान की कीमत, इस पर हम गौर करते हैं। हम देखते हैं जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े काम, मेट्रो हो, रेल हो, रोड हो, कोई भी काम हो, ये सभी काम ये मजदूर ही करता है। मतलब मजदूर की भूमिका हर चीज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जितना महत्वपूर्ण हर काम के लिए, हर विकास के कार्य के लिए मजदूरों की भूमिका है, उतना ही अति उपेक्षणीय मजदूरों की जान इस सरकारी महकमे को लेकर है, सरकारी डिपार्टमेंट को लेकर है, और प्राइवेट डिपार्टमेंट तो है ही। उनके पास तो कुछ अशिक्षा भी होता है, जैसे बड़े बड़े बिल्डर हो या मालिक हो, कोठी बनाते हैं, मकान बनाते हैं, बहुत सारी अशिक्षा की कमी भी होती है, ये भी जवाबदेह होता है। इसलिए पूरी तरह उसको हम दोषी नहीं मान सकते। लेकिन इतना मैं समझ रहा हूँ, एक मजदूरों की जान की कीमत के लिए देश की सिस्टम बिल्कुल ही गैर लापरवाह है, और इसी का परिणाम है जो आए दिन मजदूरों की मौतें होती है। अगर सिस्टम लापरवाह नहीं होता तो आज हो सकता था मनोज राय लेबर की मौत हॉस्पिटल में जाकर नहीं होती। मुझे लगता है जो इसकी एक SIT गठित करके इस मौत की जांच कराने की सख्त आवश्यकता है, ताकि सच्चाई से पर्दा उठे और एक व्यक्ति के बेवा पत्नी को, एक अनाथ बच्चे को, बेसहारा माँ बाप को न्याय मिल सके। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी ओर से, अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से, और एक बम बम महाराज नौटिया जो भावी राष्ट्रपति उम्मीदवार है इस देश का, एक बहुत बड़ा दायित्व हमारे ऊपर में आने वाला है, उस संभावित भविष्यता की ओर से मैं आग्रह करता हूं कि आप इसको उस मुकाम तक ले जाएं
धर्मेंद्र कहाँ पे काम कर रहे थे आप? मलवा टाउन। मलबा टाउन, गुरुग्राम, हाँ हरियाणा में ना? हाँ। वहाँ पे क्या घटना हुई? वहाँ पे जो ट्रेजिडी हुई है वहाँ पे क्या हुआ? वो जीना पे काम कर रहे थे। कौन? वही जो मरे उनका नाम मनोज कुमार थे। आपके साथ में काम कर रहे थे? हाँ। आप लोग कब से काम कर रहे हैं वहाँ पे? जैसे कि हम वहाँ कर रहे थे 1.5 महीना काम कर रहे थे, तो वो फिर क्या हुआ जीने पे? वो क्या चीज़ लेकर जा रहा था? प्लाई। कौन सी मंजिल पे काम हो रहा था? दूसरी पे। सेकंड फ्लोर पे। हाँ। तो प्लाई लेकर जा रहा है, फिर वो पलाई लेके जा रहे थे, उनको पैर फिसल गया, वो गिर गया। फिर क्या हुआ? गिर गए तो नीचे देखे तो गिरे हुए थे, तो उनको उठाए। जब उठाया तब क्या सिचुएशन थी, हालत क्या थी उनकी? उनकी हालत सही थी तब ठीक थी? हाँ। अच्छा, फिर उन्होंने कोई बात वगैरह की? उन्होंने कुछ बताया? हाँ। क्या बोला? उन्होंने कुछ नहीं बोले शायद। नहीं, आप लोगों ने पूछा नहीं क्या तबीयत है, कहाँ चोट लगी कहाँ नहीं है? आपने उनसे पूछा? ना वो कुछ बोले। हाँ। बोले जो हाथ में थोड़ा चोट है बस। अच्छा, ठीक। फिर नहीं बोले। अच्छा, फिर क्या किया? कहीं हॉस्पिटल वगैरह में? हाँ, हॉस्पिटल बैठा के उनको हॉस्पिटल ले गए। कौन कौन गया था हॉस्पिटल ले जा रहे थे? हॉस्पिटल ले गए हम थे। आप उनके साथ में थे तब भी? हाँ। हॉस्पिटल कौन लेके गया? गाड़ी में गए, ऑटो में गए, टेम्पू में, पैदल? टेम्पू में लेके गए। टेम्पू में? हाँ। वहाँ पे कोई मालिक वगैरह कोई था वहाँ पे? मालिक की तरफ से, जिनका मकान बन रहा था उनकी तरफ से कोई मौजूद था? ना, मालिक नहीं था। कोई भी नहीं थे वहाँ पे मौजूद? हम मालिक क्या कह रहा है? खाली नहीं। ठेकेदार थे, मालिक था ही नहीं। अच्छा, मालिक वगैरह नहीं थे? नहीं अच्छा, आप लोग ही मतलब जो काम करने वाले थे वही लोग उनको लेकर हॉस्पिटल गए? नहीं, सिर्फ हम अकेले आप लेके हॉस्पिटल ऑटो गए? पर उनको बैठा दिए, वहाँ जो लोग काम कर रहे थे उनको ऑटो पर बैठा दिए। हाँ। और उसके बाद आधा रास्ता गए, आधा रास्ता में उनको मालिक का ड्राइवर आया। हाँ। और उनको गाड़ी में बैठाए। हाँ। और हॉस्पिटल ले गए। उनको और आपको? हाँ। मतलब आप दोनों को बिठाया गाड़ी में? मालिक का ड्राइवर आया, जैसे ही मालिक को पता लगा मालिक का ड्राइवर आया, उसने आप दोनों लोगों को गाड़ी में बिठाया और ले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले गए? कौन से हॉस्पिटल? सरकारी सेक्टर 10। सरकारी हॉस्पिटल सेक्टर 10। वहाँ जब उनको चोट लगी, अड़ोस पड़ोस में कोई डिस्पेंसरी, छोटा मोटा डॉक्टर वगैरह था? आया या नहीं आया? बुलाया या नहीं? हॉस्पिटल उस पर था, लेकिन हमको मालूम नहीं था। मतलब पड़ोस में थे डॉक्टर, आप लोगों ने नहीं दिखाया वहाँ पे? हॉस्पिटल था, मालूम नहीं था कि बगल में पड़ोस में हॉस्पिटल। तो लेबर आदमी क्या जाने गए कि बगल में हॉस्पिटल है। चलिए ठीक है, लेकिन फिर जब हॉस्पिटल लेके गए तब आप अंदर गए उनके साथ में? उन अंदर जाने ही नहीं दिया। हॉस्पिटल वाला इमरजेंसी बोला। हाँ। बोला अंदर रखो, फिर बाहर निकाल दिया। मतलब फिर आपको बाहर निकाल दिया, उनको अंदर ले गए मरीज को जो उस समय ठीक थी तबीयत? हॉस्पिटल से जब हाँ बोल नहीं रहे थे, उस समय बोल नहीं रहे थे जब हॉस्पिटल पहुँचे? मतलब रास्ते में उनकी तबीयत, उनकी सांस चल रही। रास्ते में उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती चली गई। हाँ। लेकिन सांस चल रही थी आप जैसे गए हॉस्पिटल में। जाने के बाद आप थे वहाँ पे? अंदर नहीं गए? अंदर नहीं गए ना, निकाल दिया। अंदर फिर आप कब गए? जब कैसे? जब अंदर गए उनको रखे और फिर बोला कि जो बाहर जाओ, फिर बाहर निकाल दिया। फिर डॉक्टरों ने अपना इलाज किया या नहीं किया? डॉक्टर इलाज भी नहीं किया, उसने बोला बाहर जाओ, अंदर से अच्छी इलाज दिया, नकिल लिया। फिर बाद में जितने जल्दी इलाज होता है कि नहीं होता है। हाँ। तो फिर उधर डॉक्टर भी नहीं था, पूरा दरवाजा लगा हुआ है। फिर ये एक्सपायर हो गए, ये कब पता लगा आपको? दूसरे बंदा गया ना, हमारे साथ का दूसरे बंदा था ना। हाँ। वो गया तो उसको बोला गया कि एक्सपायर कर गया।